नमस्ते एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डेट है आज की 21 जनवरी 2022। तो चलिए आज की करंट अफेयर की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये सभी इनिशिएटिव जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये देखने को मिलेंगे। घटना चक्र की जो दोस्तों सीरीज़ है वो हम लोग हिस्ट्री प्लस पॉलिटी जो है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। दो सीरीज़ हमारी घटना चक्र की साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा डेली एक स्टैटिक्स अपडेट को दोस्तों कवर करा जाएगा एमसीक्यू की फॉर्मेट में। फिर आपको यूपीएससी के करंट अफेयर और स्टेट पीएससी के जो करंट अफेयर हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा विद इन अ वीक दोस्तों आपको मध्य प्रदेश की जीके देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स को आपको रेगुलरली फॉलो करना है। वीडियो की लेंथ तो ज़्यादा बड़ी नहीं रखी जाएगी, लेकिन फिर भी जो प्रीलिम्स आने वाले हैं 2022 में, जितने भी प्रीलिम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये सारे इनिशिएटिव जो हैं जो साथ में लॉन्च करे गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश जीके के बारे में मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि इसका जो प्रीलिम्स शेड्यूल है वो 24 अप्रैल 2022 को जो है शेड्यूल है। तो इसके लिए हम लोगों को ये सभी इनिशिएटिव जो हैं फॉलो करने हैं, क्योंकि पहला स्टेट पीएससी जो है हमसे यही टकरा रहा है। इसके अलावा आप इन इनिशिएटिव्स का बाकी जो है एग्जाम्स के लिए भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और यूपीएससी तो है ही हमारा मेन टारगेट। इन सभी डिस्कशंस की दोस्तों जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ये लोगो आपको दिखेगा, और आप ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आपको बताना है कि फर्स्ट नरसिम्हन कम्युनिटी रिपोर्ट जो थी वो कब इंट्रोड्यूस करी गई। ठीक है, तो आपको ये बताना है पहली नरसिम्हन कम्युनिटी रिपोर्ट कौन से साल में इंट्रोड्यूस करी गई। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों 1990, 1991, 1992, 1993। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1991 में पहली नरसिम्हन कम्युनिटी जो रिपोर्ट है वो इंट्रोड्यूस करी गई। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला दोस्तों, जो नरसिम्हन कम्युनिटी हमने देखा कि 1990 में जो है, यहाँ पर देखिए हमने अभी पढ़ा 1991 में जो गठित करी गई, ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड थी। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने एग्रीकल्चर सेक्टर से, बैंकिंग सिस्टम से, टैक्सेशन सिस्टम से, या फिर एजुकेशन सिस्टम से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नरसिम्हन कमेटी जो थी वो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक और कमेटी जो है कमेटी न्यूज़ में देखने को मिलती है, नचिकेत मोर कमेटी। अक्सर ये न्यूज़ में रहती है। आपको ये बताना है ये नचिकेत मोर कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बैंकिंग सिस्टम से, टैक्सेशन सिस्टम से, या फिर एजुकेशन सिस्टम से। तो अगेन दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है नचिकेत मोर कमेटी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। जो नचिकेत मोर कमेटी जो दोस्तों हमने पढ़ी, वो आपको ये बताना है कि उसने इनमें से कौन सा जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करा। लोकल एरिया बैंक्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो नचिकेत मोर कमेटी ने इनमें से कौन सा कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करा, बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंसेप्ट जो है वो नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा जो इस्टेब्लिश करा गया। तो सॉल्यूशन 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है इनमें से क्या जो है, जो पहली नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट जो आई 1991 में, उनकी रिकमेंडेशन है। सबसे पहला, क्या इसने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा रूरल फोकस बैंक्स का, जैसे कि लोकल एरिया बैंक्स का कंसेप्ट। दूसरा, क्या इसने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, और ये प्रपोज करा कि ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है उसको एबॉलिश करा जाना चाहिए। या फिर इसने इंट्रोड्यूस करा कंसेप्ट का डिफरेंशिएटेड बैंक्स का कंसेप्ट, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको बताना है फर्स्ट नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 1991 में इनमें से क्या चीज़ जो है उसकी रिकमेंडेशन थी। ऑप्शन दोस्तों सामने आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली। यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। ये जो तीसरी स्टेटमेंट है ये गलत है। आइए हम लोग इसकी जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन जानते हैं। देखिए दोस्तों, पहली नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करी जाती है 1991 में।
1991 में वो तब करी जाती है जब हमारे देश में, आपको पता होगा, एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं वो आए थे, जिनको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, इस कमेटी ने ये रिकमेंड करा था कि हमारे देश में एक 4 टियर बैंकिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब बैंकिंग स्ट्रक्चर हमारे देश में जो है वो 4 लेवल पर होना चाहिए, जिसमें 3 लार्ज बैंक्स जो हैं वो टॉप पे होंगे। ठीक है, लेकिन टोटल जो स्ट्रक्चर होगा वो 4 टियर होगा। ये इसने रिकमेंडेशन दी थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये रिकमेंडेशन सारी की सारी। इसने इंट्रोड्यूस करा था दोस्तों उसके बाद कंसेप्ट रूरल फोकस बैंक का। ठीक है, कि गाँव पर जो है, जो गाँव हैं उन पे, वहाँ पर भी जो है बैंकिंग सिस्टम जो है वो आना चाहिए हमारे देश में। बैंक्स की पेनिट्रेशन जो है, बैंक्स जो हैं गांव तक भी पहुँचे, गांव के लोगों को भी बैंकिंग सिस्टम का लाभ मिले। तो इसने गांव में जो रूरल फोकस बैंकिंग सिस्टम है उसके लिए एक नेम यूज़ करा था अपनी रिकमेंडेशन में, लोकल एरिया बैंक्स। इस कमेटी का कहना था कि लोकल एरिया बैंक्स के नाम से बैंक्स जो हैं वो विलेजेस में या फिर रूरल एरियाज़ में जो हैं वो खोलने चाहिए। तो ये इसकी रिकमेंडेशन थी। और भी रिकमेंडेशन थी इसकी दोस्तों, यहाँ पर देखिए। इसने प्रपोज करा कि बैंकों का जो, एक मिनट, बैंकों का जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मैंडेटरी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जो बैंकों का होता है उसके अंदर रिडक्शन होनी चाहिए, और कैश रिजर्व लिमिट्स के अंदर भी जो है उसकी रिडक्शन होनी चाहिए, ताकि बैंक्स जो हैं वो आसानी से मनी लैंड कर सके इकोनॉमी की प्रोडक्टिव नीड्स के लिए। ठीक है, वो एक तरीके से मतलब लोन की फॉर्म में जो है पैसा दे सके वेरियस बॉडीज को, इंस्टीट्यूशंस को। इसने एक कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करा दोस्तों, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसके बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, CR का कंसेप्ट, तो वो इसी नरसिम्हन कमेटी 1991 की रिकमेंडेशन की बेसिस पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसने फिर प्रपोज करा था दोस्तों कि ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है वो किस तरीके से अबॉलिश होनी चाहिए। ठीक है, उसका अबॉलिशमेंट का जो प्रपोजल है वो इसी ने, कमेटी ने रिकमेंड करा था। उसके बाद दोस्तों इसने जो है, जो कंसेप्ट होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो क्लासिफिकेशन होती है, और बैंक जो है अपना जो अकाउंट है फुल तरीके से डिस्क्लोज करें, ये भी इसने रिकमेंड करा था। तो NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि अक्सर न्यूज़ में रहता है, आप पढ़ते होंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ये वाला कंसेप्ट भी है। NPAs जो है क्लासीफाई होने चाहिए। बैंक को अगर घाटा हो रहा है तो, या फिर बैंक अपना जो लोन अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो रिकवर नहीं कर पा रहा, इंटरेस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है NPA, तो ये कंसेप्ट भी इसी ने इंट्रोड्यूस करा था। और ऐसा नरसिम्हन फर्स्ट कमेटी 1991 ने ये सारे के सारे रिफॉर्म्स जो हैं दोस्तों वो इंट्रोड्यूस करे थे। उसके बाद दोस्तों बैंकों के अंदर जो है एक ग्रेटर कंपटीशन जो है इस कमेटी की रिपोर्ट की वजह से जो है इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 1991। कैसे? इस कमेटी ने एक और चीज़ रिकमेंड करी थी कि जो इंटरेस्ट रेट है ना उनको डीरेगुलेट कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद इस कमेटी ने इंट्रोड्यूस करा था कंसेप्ट एसेट रिस्ट्रक्शन फंड का, रिकंस्ट्रक्शन फंड का, कि जो बैड डेब्ट्स हैं, बैंक अगर जिसको रिकवर नहीं कर पा रहा, या फिर कोई अपना इंटरेस्ट अमाउंट तो छोड़िए, प्रिंसिपल अमाउंट भी बैंक से लोन लेने के बाद अगर उसको पे नहीं कर पा रहा, तो इसने कहा था कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड होना चाहिए कि बैंक जो है अपना जो है वो पैसा वसूल पाए। उसके बाद दोस्तों जो हम नचिकेत मोर कमेटी के बारे में पढ़ रहे थे, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। इस कमेटी का पहले तो आप पूरा नाम जानिए। इसका पूरा नाम है कमेटी ऑन कॉम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो ये नचिकेत मोर कमेटी का दूसरा नाम है। इसने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था डिफरेंशिएटेड बैंक्स का कंसेप्ट, जिसको हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जो सहेल रीजन जो है, ठीक है, जो कि अक्सर न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है, ये कहाँ का रीजन है? सेंट्रल यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका का, सदर्न ऑस्ट्रेलिया का, या फिर नॉर्थ अफ्रीका का? तो कहाँ देखने को मिलता है आपको ये सहेल रीजन, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नॉर्दर्न अफ्रीका का ये रीजन है, सहेल रीजन। आइए इसका मैप दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो मैप है, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है, ये समुद्र का जो एरिया है ऊपर का, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप मेरे को एक चीज़ ये भी बताइए कि मेडिटेरेनियन सी जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स जो हैं उससे कनेक्ट होते हैं।
ठीक है। अब वो 3 कॉन्टिनेंट्स है कौन से जो कि मेडिटेरियन सी जिनसे घिरा हुआ है, वो 3 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? कंट्रीज नहीं पूछ रहा हूँ, कॉन्टिनेंट पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग वापस बात करते हैं साहेल रीजन के ऊपर, ठीक है। तो साहेल रीजन जो है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, नॉर्दर्न अफ्रीका का ये पार्ट है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं साहेल रीजन से होकर गुजरती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा शैड, नाइजीरिया, बुर्किना फासो और माली, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि ये इन रीजन से होकर जो है दोस्तों ये गुजरता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि बुर्किना फासो भी है, वहाँ से भी होकर गुजरता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको और क्रिस्टल क्लियर वे में जो है मार्क्ड है, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर और ये आपको शैड जो दिख रहा है कंट्री, ठीक है। तो ये है आपका जो पूरा का पूरा जो ये ग्रीन पोर्शन मार्क्ड है, यही है दोस्तों आपका साहेल रीजन। तो कोई आपसे पूछे साहेल रीजन है क्या, तो आपको बोलना है नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट है साहेल रीजन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।